गैर हाजी अपने मुकाम पे कुर्बानियाँ करता है और हाजी हज में जाता है, वो तो अपने आप को पूरा ही कुर्बान करता है, वो तो अपने आप को पूरा ही कुर्बान करता है। ना पहनने वाले कपड़े, ना पहनने के जूते, ना टाई कोट और ना जो सर पे ताज, वो तो दो अंसरी चादर लपेट के लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक लब्बाइक ला शरीक लक लब्बाइक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक कहता वो नारे लगाते जाता है। वो तो अपने आप को जाके कुर्बान कर देता है। लिहाजा हाजी पर ईद वाली कुर्बानी नहीं है, ईद उल अज़हा वाली कुर्बानी हाजी पर नहीं है, क्योंकि हाजी ईद पढ़ता ही नहीं है। वहाँ ईद उल अज़हा की तो नमाज ही नहीं होती, हाजी ईद पढ़ता ही नहीं है। ईद उल अज़हा की कुर्बानी हमारे लिए, जो हम अपने मुकाम पे हैं, ये शर्फ अल्लाह ने हमें दिया कि तुम वहाँ जाके अपने आप को भी कुर्बान नहीं कर पाए, ख्वाहिशात को जो अल्लाह के लिए कुर्बान नहीं कर पाए, तुम जानवर ज़िबा करके जज्बा कुर्बानी का पेश करो, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे। और हाजी वह अपने आप को कुर्बान जब कर देता है, सारी ख्वाहिशात वहाँ जाकर तोड़ देता है, तो अल्लाह उसको इस हाल में वापस लौटाता है कि राजा का यौमिन वलदतुमू, जैसे माँ ने आज ही उसको जना है। इसको मैं कहा करता हूँ कि ये इबादाती साल हमारा रमज़ान से शुरू होता है और ये हज पे जाके ख़त्म होता है। और इस हज के मौके पे कुर्बानी और हज, ये एक मासूम बच्चे की दास्तान के गिर्द घूमती हैं। मासूम बच्चा इस्माइल ज़बीउल्लाह, आपकी ये कुर्बानी, आपका सफ़ा मरवा में दौड़ना, जमजम पीना, मिना में जाना, मुज़दलिफ़ा में जाना, अरफात में, ये सारे एक मासूम बच्चा इस्माइल ज़बीउल्लाह की वजह से सारी दास्तान है, सारी दास्त उसी पर है। उन्हीं की एडियो से जमजम का कुआं फूट रहा है, उन्हीं की वजह से हाजरा सफ़ा मरवा में दौड़ रही हैं कि बच्चा है कि नहीं, वो इबादत बना दिया। उन्हीं की वजह से इस्माइल इब्राहिम खलीलुल्लाह मीना के अंदर पहुँच रहे हैं, मीना के अंदर जा रहे हैं, छोटा शैतान, बड़ा शैतान, दरमियाना शैतान, वहाँ पर कंकरिया शैतान को मारी जब उसे वसवसा डाला है, तो वो उन्हीं की, तो उस इस्माइल की कुर्बानी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो इस्माइल ज़बीउल्लाह, और ये जो हम कुर्बानियाँ कर रहे हैं वो इस्माइल ज़बीउल्लाह छुरी के नीचे रखे गए, उनको ज़िबा किया जा रहा है। तो एक मासूम बच्चे की दास्तान है, उसके गिर्द की पूरी हज और कुर्बानी की बात घूम रही है। और मासूम बच्चे में रूहानी अमराज में से सिर्फ एक मर्ज होता और कोई मर्ज नहीं होता, उसमें तकब्बुर नहीं होता, उसमें रियाकारी नहीं होती, उसके अंदर जो है वो कोई और जो गैज़ व गज़ब नहीं हो, कोई उसमें जो वो ऐब नहीं होता। उसमें से एक रूहानी मर्ज होता है, उसमें हिर्स होती है। क्या हिर्स? जो चीज़ पकड़ता मुंह में डालता, यही होता है ना, बच्चा जो भी ले रहा मुंह में। इवन पैगम्बर भी जब बचपन में होता है वो भी अंगारे मुंह में डाल लेता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको पता है। तो उसमें सिर्फ हिर्स होती है बच्चे में, और कोई मर्ज नहीं होता रूहानी। और हज की इबादत में अल्लाह तबारक व तआला हाजियों के हिर्स का इलाज करता है, हिर्स का इलाज करता है, जो कि इंसान की हिर्स अच्छी पोशाकें पहनना, अच्छे जूते पहनना, उम्दा ग़िज़ाएं खाना, शाही ताज पहनना, पगड़ियाँ रंग बिरंगी टोपियाँ पहनना, ये हिर्स है ना इंसान की। कहीं खाने की हिर्स है, कहीं पहनने ओढ़ने पीने की हिर्स है, तो सारी हिर्सें अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देते हैं। इवन घर के अंदर अच्छा खूबसूरत ड्राइंग रूम, ख्वाबगाह अच्छी हो, मखमली गद्दे हों, एयर कंडीशन लगाओ, ये हिर्स ही तो है। अल्लाह ये सारी हिर्सें तोड़ के हाजी को हज पे बुलाता है, क्योंकि हिर्स का मर्ज ही उस बच्चे के अंदर हो सकता है। उस हिर्स के मर्ज को तोड़ के कनात में बदलता है, इंसान में कनात पैदा हो जाती है। वहां पर इन्हीं अंसीले चादों के साथ वक्त गुजारता है। अब खाना खाता है लेकिन खुशबूदार खाना नहीं, खुशबूदार खाना खाए तो जिनायत हो जाएगी, उसमें भी एहतियात से खाता है। तो कदम कदम पर तो हिर्स टूटती है, क्यों कि बच्चे में हिर्स के अलावा और कोई मर्ज नहीं होता। और हाजी की हिर्स का इलाज जब किया जाता है और ये ऐसा जोद इख्तियार करता है कि सब कुछ अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देता है, तो इसका जोद और ये हिर्स जब आपस में टकराती है तो एक तीसरी ताकत पैदा होती है, जिसको कनात कहते हैं। इसको अल्लाह कनात की दौलत नसीब फरमा देते हैं। और ये हाजी वापस आकर पहनता अब भी है, लेकिन इन कपड़ों पर उसका कोई वो यानी फख्र नहीं रहता, यार इनके बगैर भी मैं गुजार के आया हूँ। वो जूते पहनता है और कहता है जूते मैं चप्पल के साथ 40 दिन गुजार के आया। पगड़ी टोपी पहनता है खुश होता है, लेकिन कहते यार इसके बगैर नंगे सर मैंने टाइम गुजारा है। खुशबूदार खाने खाता लेकर कह दिया इसके बगैर भी। तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें, इनकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत ज़िंदगी की वो 40-50 दिन मैंने वहाँ गुजारे, इनमें से कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पुरसकून ज़िंदगी अता फरमाई। बस ये जो कनात उसको मिल जाती है, हज से यही मकसूद होती है।